डॉक्टर ने कहा कि आप बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, चलेंगे नहीं, फिरेंगे नहीं। अब बताओ हम बात नहीं करेंगे तो हम कथा कैसे करेंगे? हमारे घर वाले भी हमसे बहुत नाराज हैं। का जरूरत है जब डॉक्टर मना करते तो मत चिल्लाओ, मत बता करो, लेकिन हम क्या करें, हमें खुद ही अच्छा लगा तो। तो आइए, जहाँ प्रसंग चल रहा था कंस वध के बारे में, भगवान श्याम सुंदर वृंदावन से जब मथुरा में गए हैं, नंद बाबा से अनुमति लेने के बाद और जब मथुरा में घूमने के लिए गए तो सबसे पहले कंस के धोबी से भेंट भई। धोबी शराब की नशा में झूमता हुआ रहा है, पूरी गली में अकेले बने, तुम जाओ चलो जाए, चलो जाए। भगवान कन्हैया बोले, धोबी भैया हम कंस के मेहमान हैं, कपड़ा इसमें से आप हमें दे दो, तुम्हारा एहसान और हमारा काम हो जाएगा। तो धोबी कहने लगा, क्या राजा के कपड़ा पहनने के लायक चेहरा है तुम्हारा? हटो इधर। भगवान बोले, धोबी बोला, चीखो नहीं, ये नंद बाबा की जागीर नहीं है, मथुरा है भोजराज कंस का शासन। धोबी भगवान को बिल्कुल नहीं दबा, और माफ करें दबे कैसे, क्योंकि जब दबा कोई दबा नवाई हो रहा हूं। एक कवि ये कह रहा है, इसको पीने से ही चेहरे पर रूहानी आए, इसे बूढ़ा भी पिए तो जवानी आए। भगवान कन्हैया बोले, धोबी हार जो हमारे करीब आया है, श्रीमान देवेंद्र कुमार की तरफ से, जिनके यहाँ ये कथा का आयोजन चल रहा है, जिनके सौजन्य से हमारा आना हुआ, आप सबके दर्शन हुए। और ये 101 रुपया पुनीत यादव, ये अखतौली के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से आए हैं। आइए देखें आगे। धोबी की ऐसी बात सुनने के बाद में भगवान ने धोबी की गाल पे तमाचा दिया, धोबी वहीं बेहोश हो गया। थोड़े समय के बाद में धोबी खत्म हो गया। कंस के दर्जी ने आकर के सबके वस्त्र फिट किए हैं, भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वो आगे चले हैं। जब ग्वालों को साथ लेकर तो देखा एक कंस की दासी आ रही है। कैसी है वो दासी? देखा भगवान ने
कुबेजा जो 3 जगह से टेढ़ी थी, भगवान ने कहा कि मेरे भी तिलक कर दो। कुबेजा जब भगवान के माथे तक नहीं पहुंची, भगवान ने कुबेजा के थोड़ी से हाथ लगाकर जिस समय झटका दिया, मोहन का हाथ लगाते कुबड़ी मिट के छबीवान भई, फट गया यकायक पर्दा सा कोयला सी देवी समान भई। कुबेजा के वदन से जैसे ही हाथ लगा है, एकदम कुबेजा देवी की तरह सुंदर बन गई। और उसके बाद कन्हैया सब ग्वालों को लेकर के जहाँ कंस का धनुष रखा है वहां पहुंची। पहरेदार कहने लगे कौन है आप? कंस का आदेश है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। भगवान मुरली मनोहर कहने लगे सुनो, आज हमें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हम झुके और इसी कदर झुके जैसे भेड़ी झुकी जाती है। बहुत सुंदर बेटा, हमारे संग विदेशा के अलावा कब गुजर ना होते हैं। कंस के धनुष को तोड़ने के बाद, माफ करें बहुत जल्दी कर रहा हूं मैं, उसके बाद नंद बाबा के करीब गए हैं। कंसराज ने जब ये सुना है कि वो धनुष टूट गया, कंसराज ने कुबलिया पीड़ा हाथी, जो हाथी कंस के ससुर जरासंध ने दिया था, उस हाथी को द्वार पर लगा दिया। भगवान बोले भैया पीलवान, इस हाथी को अलग कर लो। पीलवान बोला ऐसे थोड़ी अंदर जाओगे, मेरे हाथी को हटा दो फिर चले जाओ। और जो ये शब्द सुने तो भगवान कन्हैया को क्रोध आ गया।
जिस समय भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण को क्रोध आया है दोस्तों, तो भगवान कन्हैया उस वीरवान से बोले हैं, भगवान श्याम उस हाथी का वध करते हैं। आइए देखें, कंस के दरबार में जब घुसे हैं, माफ करें जो कंस का वध करने वाले हों वो तैयार हो जाएं। जैसे ही कंस ने देखा, शंख और चारूढ़ को आदेश दे दिया, देर लगेगी जब औलाद काम बज दे
कौन है भैया कंस का वध करने वाले, पहुंच जाइए। तो फिर कहने के लिए न खड़े रहो, लगाओ निशाना और मार दीजिए, किसी और को नहीं। हाँ, कंस कोई बात नहीं। लगे रहो लगे रहो। अरे ईंट ही मार दो जाने। अरे लगे रहो ना, काम से काम। बहुत सुंदर। बोलिए गोविंद भगवान की। कंसराज का वध करने के बाद यमुना के किनारे ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया है। जरा ध्यान दें, कल की कथा आपकी ओर से है और माताएं बहनें कल सुदामा चरित्र के लिए अपने अपने घर से चावल लेके आए। अरे जय बोल